तो विनोद, सबसे पहले आपसे ही जानकारी, क्योंकि कल जिस तरह से शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के बाद जिस तरह की सियासत यहां देखने को मिल रही है, कल बड़ा आंदोलन एमवीए ने चलाया। कुछ जो है विरोध यहां पर अजित पवार की गुट से भी कल दिखा, जब सड़कों पर उनके कार्यकर्ता दिखे। अब ऐसे में ये मामला, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, उससे पहले शिवाजी महाराज का ये मामला, पहले ही लोकसभा चुनाव के नतीजों का दबाव, फिर उसके बाद बदलापुर कांड को लेकर भी लगातार सियासत हमें होती नजर आई। अब यहां शिवाजी महाराज और उनकी आत्मा, उनके सम्मान की अब यहां पर बात आ गई, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी माफी मांगी। उसके बाद भी सियासी रंग हम देख रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं अब आप महाराष्ट्र की सियासत को? देखिए पूजा, सारे पैनलिस्ट मुझे सुन रहे होंगे, तो मैं आपको एक बात यहाँ पर खुले तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति चल रही है, ये सिर्फ विधानसभा चुनाव को मद्देनजर ही चल रही है। आपको याद ही होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर ये पैनलिस्ट में किसी को पता होगा या नहीं पता होगा, शायद गुलाब चंद दुबे जी को भी पता नहीं होगा और जो उद्धव गुट से बैठे उन्हें भी पता होगा शायद। 2004 की बात है, जनवरी की। जेम्स लेन नाम का एक लेखक ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कई ऐसी बातों का विस्फोटक खुलासा किया था जो ठीक नहीं थी। उससे महाराज की अस्मिता को धक्का वहां पर लगा था। इसके बाद मराठा सेवा संघ और दूसरी संभाजी ब्रिगेड वगैरह ब्रिगेड ने वहां पर भांडारकर इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ भी की थी, क्योंकि वहीं से जेम्स लेन ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक काला इतिहास एक किताब में छापा था, जेम्स लेन की किताब में। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई थी। तब सत्ता थी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो अभी नहीं है, आर पाटिल, वो मरूम हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी, उन्होंने तब कहा था कि जेम्स लेन कहीं भी हो, 7 समंदर पार, हम उसको उठाकर यहां इंडिया लाएंगे और उसके खिलाफ मामला चलाएंगे। लेकिन इस मामले को एनसीपी और कांग्रेस ने तब इतना भुनाया कि वो वापस फिर से सत्ता में आए। 5 साल सत्ता की, उसके आगे भी 14 तक सत्ता में थे, लेकिन कभी भी जेम्स लेन के नाम पर उन्होंने चुप्पी वहां पर नहीं तोड़ी। ना जेम्स लेन किसी को पता रहा, ना जेम्स लेन को उन्होंने वापस वहां पर लाया। सिर्फ कहने की बात है। अभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो शरद चंद्र पवार की, या फिर उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनकी जो पार्टी है वो शिवसेना, या फिर कांग्रेस पार्टी है, इन्हें साफ तौर पे पता है कि अब सत्ता का रास्ता इसी पुतले से होकर गुजरेगा। इसीलिए पुतले को लेकर यहां पर जबरदस्त राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिली है। मैं इन मेहमानों से भी पूछना चाहता हूं कि आज ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब जेम्स लेन ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर हम आपको बता नहीं सकते इतनी ओछी बातें लिखी थी, तब ये तीनों पार्टियां, 2 पार्टी इसमें से सत्ता में थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये लोग कह रहे हैं कि गेट आउट गेट आउट। देखिए, राजनीति अलग बात है, लेकिन शिवाजी महाराज का अपमान कहीं भी हो तो उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। लेकिन इस सरकार को पता, इस विरोधी पार्टियों को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्दा हम जितना ज्यादा भुनाएंगे, उतना ज्यादा हमें सत्ता के करीब छत्रपति शिवाजी महाराज लेकर जाएंगे। देखिए, इनकी सरकार आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन नई सरकार भी आती है तो क्या होगा, एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, जो आर्किटेक्ट है वो बाद में छूट जाएगा, कुछ नहीं होता। सिर्फ राजनीति के तौर पर यह मामले को उठाने की कोशिश यहां पर चल रही है। तो आपने तो वाकई इस डिस्कशन का जो सार ही आपने यहां पर दे दिया है विनोद, और कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं।